एक बात बताइए, जब दो मित्र देशों के बीच कोई दरार पड़ जाए तो वो क्या करते हैं? वो उसे दरकिनार कर देते हैं। ठीक यही भारत और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान नामक इस प्रॉब्लम के साथ करने की योजना बनाई। मुख्य खबर यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की मांग करते हुए अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री जो भारत के दौरे पर थे, अलहाज नसरुद्दीन अजीज ने कहा कि उनकी सरकार सोने के खानों के साथ साथ नए क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों को 5 साल की टैक्स छूट देने जाने को तैयार है। व्यापार मंडल एसोचैम के तरफ से होस्ट एक सेशन में बोलते हुए अजीज ने कहा कि अफगानिस्तान में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आपको ज्यादा कंपटीशन भी नहीं मिलेगा और आपको टैरिफ में भी हेल्प मिलेगी। साथ ही हम आपको फ्री में लैंड भी प्रोवाइड करेंगे। पर 5 सालों की टैक्स छूट उन कंपनियों को दी जाएगी जो नए क्षेत्रों में इन्वेस्ट करने की रुचि रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यदि इंडियन कंपनीज निवेश के लिए मशीनें आयात करती हैं तो अफगानिस्तान उस पर भी केवल 1% ही टैरिफ लगाएगा और रिटर्न जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा, क्योंकि यह अफगानिस्तान का भारत के लिए सबसे बड़ा आर्थिक दरवाजा है। पर इंडिया के लिए यह सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि यहाँ निवेश से न सिर्फ भारत को अर्थव्यवस्था में फायदा होगा बल्कि दोनों देशों के बीच रिश्ते भी मजबूत होंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों से भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। अफगानिस्तान के स्थिर होने से भारत का व्यापार मार्ग भी सुरक्षित रहेगा, खास करके जब पाकिस्तान के साथ विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती रहती हैं, क्योंकि सबसे पहले अफगानिस्तान सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि भारत के लिए डोर टू सेंट्रल एशिया है। अफगानिस्तान के पार है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और आगे पूरा सेंट्रल एशिया, जहां गैस, तेल, मिनरल्स के बड़े भंडार हैं। और भारत को अगर लंबे समय तक सस्ती ऊर्जा और नए बाजारों तक पहुंच चाहिए तो अफगानिस्तान को इग्नोर करने का ऑप्शन ही नहीं। थोड़े मजेदार अंदाज में कहें तो अगर दुनिया एक मॉल है तो अफगानिस्तान वो कॉरिडोर है जो इंडिया को वीआईपी गेट से सेंट्रल एशिया की ऑफर वाली शेल्फ तक पहुंचा सकता है। बात इतिहास की करें तो भारत अफगानिस्तान की दोस्ती कोई नई नहीं है, सदियों पुरानी है। पुराने जमाने में सिल्क रूट के जरिए यहीं से कारवां चलता था, मसाले, सूखे मेवे, घोड़े, कपड़े, और आज डेटा, दवाइयां, टेक्नोलॉजी, सीमेंट, स्टील। पर अब अफगानिस्तान की जमीन के नीचे जो छिपा है वो किसी फैंटेसी गेम के हिडन ट्रेजर से कम नहीं है बल्कि रियल लाइफ रिसोर्स है। एक स्टडी की माने तो वहां की खनिज संपदा की टोटल वैल्यू 1 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन डॉलर तक मानी जा रही है। कॉपर, आयरन, गोल्ड, लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और बहुत कुछ। अब जरा सोचिए, जब दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों और बैटरी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और थैंक्स टू चाइना लिथियम और रेयर अर्थ की डिमांड आसमानों पर है और अफगानिस्तान के पहाड़ों में ये सब कुछ मौजूद है। और भारत को अगर भविष्य के टेक्नोलॉजी में आगे रहना है तो ऐसे रिसोर्सेज से कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि अफगानिस्तान को अचानक भारत की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसका जवाब पाकिस्तान में छिपा है। पहले एक साल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान ने कई बार सीमाएं बंद कर दी और अफगानी ट्रकों को कई बार रोक दिया। व्यापार को राजनीतिक खेल की तरह इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने। इससे अफगानिस्तान समझ चुका था कि पाकिस्तान पर निर्भर रहना ऐसा है जैसे आर्थिक आत्महत्या। ऐसे में भारत को, जो एक स्थिर, भरोसेमंद और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, वो अफगानिस्तान के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे टिकाऊ विकल्प है। इसीलिए तालिबान पहली बार भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह ट्रीट कर रहा है। अब आप में से बहुत कोई सोच रहे होंगे कि अचानक तालिबान बिजनेस को लेकर इतना क्यों सोच रहा है? तो इसका एक और एंगल है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। तालिबान समझता है कि अगर भारत जैसा बड़ा लोकतांत्रिक देश उसके साथ व्यापार करता है, निवेश करता है, तो दुनिया की नजरें बदलेंगी और तालिबान की सरकार को वैधता मिलेगी। और यही चीजें उन्हें सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के बिना अफगानिस्तान को वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और बड़े निवेशकों से कोई मदद नहीं मिलती। इसीलिए वो भारत को सिर्फ निवेश के रूप में नहीं बल्कि वैश्विक वैधता का पुल मान रहा है। पर इन कदमों के बावजूद मेल मिलाप की कुछ सीमाएं हैं। काबुल में भारतीय दूतावास का फिर से खुलना और दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की औपचारिक बहाली बराबर नहीं। नई दिल्ली तालिबान के देवबंदी इस्लाम के चरम संस्करण के प्रति अभी भी प्रतिकूल है, क्योंकि इसे कई ऐसे समूह साझा करते हैं जो खुले तौर पर भारत विरोधी एजेंडा अपनाते हैं। पर अगर भारत इस अवसर को समझदारी से पकड़ लेता है
तो आने वाले 5 सालों में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था में भारत और अफगानिस्तान की साझेदारी सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकती है। और इससे अफगानिस्तान को स्थिरता मिलेगी, भारत को सेंट्रल एशिया तक सीधी रणनीतिक पहुंच मिलेगी और पाकिस्तान को सीख मिलेगी। छोड़िए, इस टॉपिक पर आते हैं। अगर यह साझेदारी कामयाब होती है तो इसे 21वीं सदी का सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्रीय गठजोड़ में गिना जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ व्यापार नहीं, पूरे एशिया में शक्ति संतुलन बदलने की क्षमता रखता है। यानी एक तरफ अफगानिस्तान भारत को बुला रहा है, आओ जमीन फ्री में, टैक्स फ्री में, रास्ते खुले हैं। दूसरी तरफ इंडिया यह सोच रहा है कि क्या यह अवसर एशिया में हमारी दावेदारी को मजबूत करने का सही मौका है। दोनों के बीच यह नया रिश्ता सिर्फ निवेश का नहीं बल्कि भविष्य की भू राजनीति का संकेत है। और अगर यह रिश्ता आगे बढ़ता है तो आने वाले दशकों में भारत अफगानिस्तान मिलकर एशिया के आर्थिक नक्शे को दोबारा लिख सकते हैं।